दोस्तों अचानक से कश्मीर में एक दिन वैज्ञानिक जमीन की खुदाई कर रहे थे। तभी जमीन के अंदर से उन वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिल गया जिससे कि वे लोग भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि कभी न कभी पास्ट में महाभारत युद्ध भी हुआ था। जी हाँ, साल 2000 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कश्मीर के पुलवामा में जाकर जमीन की खुदाई कर रहे थे। तभी जमीन के अंदर से उन्हें कुछ फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स आपको पता होगा कि जब भी कोई जीव मर जाता है और उसके मरने के तुरंत बाद ही अगर उसका शरीर जमीन के नीचे दब जाए जहाँ तक कोई बैक्टीरिया इजीली ना पहुँच सके, तो धीरे धीरे करके यानी कि लाखों साल के बाद उसका शरीर फॉसिल्स में बदल जाता है, यानी कि उसका पूरा शरीर एक पत्थर का रूप ले लेता है। तो ऐसे ही कुछ फॉसिल्स वैज्ञानिकों को भी मिले और जब उन फॉसिल्स को एक एक करके जोड़ा गया तब पता चला कि वो आज से लगभग 3 से 4 लाख साल पुराने एक हाथी के अवशेष हैं, जो एक नॉर्मल हाथी के साइज से 3 गुना ज्यादा बड़ा और लगभग एक टीरेक्स के बराबर था। और सेम टू सेम यही बात हमें हमारे शास्त्रों में भी मिलते हैं। कहते हैं कि महाभारत के समय में भी 2 सबसे ज्यादा पावरफुल हाथी थे। पहला था ऐरावत और दूसरा था सुपर्तिका। जिसमें जो पहला वाला ऐरावत था वो तो भगवान इंद्र के पास रहता था, लेकिन दूसरा वाला यानी कि जो सुपर्तिका था वो एक्चुअल में महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था, जैसे भगदत्त चलाता था। और जो असल में भगदत्त था वो नरकासुर का बेटा था और भगवान इंद्र का बहुत ही प्रिय मित्र भी था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जिस साइज का सुपर्तिका हुआ करता था उसी साइज के फॉसिल्स वैज्ञानिकों को भी मिले हैं। और सुपर्तिका ने न सिर्फ महाभारत में कौरवों का साथ दिया बल्कि पूरे महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शंस भी फैलाया। बाद में अर्जुन ने इस हाथी का वध कर दिया। दोस्तों एक बार महाभारत के इस प्रूफ के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे।